अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आपके टायर्ड कंडीशंस के बारे में। आपका जिस्म हर वक्त थका थका क्यों रहता है? आपकी तबीयत हर वक्त बोरिंग क्यों रहती है? आपका दिल ऐसा क्यों करता है कि आप हर वक्त सोए रहें? आपका दिल ऐसा क्यों करता है कि दो तीन बंदे हों और वो आपको दबाते रहें, आपका मसाज करते रहें, आपकी टांगें दबाएं, आपके बाजू दबाएं, आपका सर दबाएं? आप इस तरह की कंडीशंस क्यों रखते हैं? इतनी ज़्यादा हैवी तबीयत, हैवी थकावट आपको क्यों महसूस होती है? आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। और कि जब तक आपकी तबीयत एक्टिव नहीं है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तब तक आपका काम करने को दिल नहीं करेगा। तब तक आप एक्टिव होकर अपने काम में बिल्कुल फोकस करके अपना काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तबीयत आपका साथ नहीं दे रही होगी। इसको सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए इसका ख्याल रखना, अपने जिस्म का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी तो जाकर आप अपना काम जो है दिल जमी से कर सकते हो, दिल लगा कर सकते हो और मेहनत से कर सकते हो। इसकी बहुत सारी काजेज़ होती हैं। सबसे जो फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट काज होती है इसकी आपकी थकावट की, जो आजकल देखने में आ रही है। वो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको कब्ज का मसला हो सकता है। आप हर चीज़ पूरी कर रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो, आप हर तरह से स्टेबल हो, हर तरह से आप ठीक हो, लेकिन क्या है कि आपकी बॉडी की थकावट आपकी ख़त्म नहीं होती। आपका खाने पीने को दिल नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती और आपका दिल करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट पे रहे, आपको सुस्ती महसूस होती रहती है हर वक्त। तो इस कंडीशन को नोट कर लीजिए कि आपको 100% जो है कॉन्स्टिपेशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है आपकी सुस्ती की, आपकी थकावट की, कॉन्स्टिपेशन है। इसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, फिर भी आपके साथ आपकी तबीयत ऐसी है जिस तरह की आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको जिगर का मसला हो सकता है, आपको जिगर की गर्मी हो सकती है। क्योंकि अगर आपको जिगर की गर्मी होगी, आपको हेपेटाइटिस होगा, आपका एसजीपीटी अगर बड़ा होगा, तो आपको 100% जो हर वक्त जो है वो थकावट महसूस होगी, आपको नींद महसूस होगी। तीसरे नंबर पर आपको बुखार हो सकता है, आपके अंदर जो है आपके जिस्म के अंदर टाइफाइड बुखार जो है वो हो सकता है। टाइफाइड बुखार की वजह से आपकी तबीयत इस तरह रह सकती है, आपको हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है। चौथे नंबर पर अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो, नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके जिस्म के लिए। जितनी देर तक आप नींद में रहते हो, तब तक आपकी बॉडी के जो मसल है वो डेवलप होते हैं। जब तक आप उठ जाते हो, उसके बाद आपकी बॉडी की मसल की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है। नींद के दौरान आपके टिश्यूज जो है वो बनते हैं। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी में टिश्यू बनने का अमल जो है वो प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको दिमागी कमजोरी और आपको जिस्मानी कमजोरी 100% हो सकती है। और उसकी वजह से आपका बॉडी जो है आपको बिल्कुल थकावट महसूस करवाएगी, आपको हर वक्त थकन महसूस रहेगी। पांचवें नंबर पर अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है, यूरिक एसिड का लेवल अगर ज्यादा है, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में दर्द महसूस होगा, हर वक्त आपको दर्द महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसा आपका जिस्म छूने से दर्द करता है, यहाँ भी आप छूते हो वहां पर दर्द महसूस होता है, आपका जॉइंट्स पेन होगा। तो ये भी कंडीशन एक होती है आपकी थकावट की। अगर आपको कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके है, लेकिन क्या है कि आपको फिर भी थकावट महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जिस्मानी कमजोरी है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप, अगर आपको जिस्मानी कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टैबलेट में मिकोबालामिन में कोई भी टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर लें, या मल्टी विटामिन में जिस तरह के सरबैक्सी है, और मिकोबालामिन में जिस तरह के मैथिकोबाल टैबलेट या न्यूरोमेड टैबलेट या क्यूबाल टैबलेट, कोई भी इस तरह की मिकोबालामिन में कोई भी टैबलेट जो है वो अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको थकावट वो जो है आपकी हर वक्त थकावट की तबीयत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सा एक नुस्खा इस्तेमाल कर लेना है। एक आपको बाजार से किशमिश मिलता है, किसी भी बड़े दवाखाना से, स्टोर से, किसी भी शॉप से इजीली मिल जाता है। एक चम्मच किशमिश का और एक अंजीर का जो फल होता है, वो आपने रात को सोते वक्त पानी के अंदर उसको वॉश करके भिगो देना है, और सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले उसका मिल्क शेक बनाकर, उसको मिल्क के अंदर ग्राइंड करके उसका मिल्क शेक बनाकर आपने रोजाना 1 गिलास पीना है।
اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پخانہ بالکل ٹھیک آئے گا، آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، آپ کو گیس قبض بالکل بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا سارا دن جو ہے وہ بالکل ایکٹیو گزرے گا، چست و توانا گزرے گا۔ اور اس کے استعمال کی کسی قسم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، صرف اور صرف وہ پیشنٹ جس کے پیٹ میں پانی ہے یا CLD کا پرانا مسئلہ ہے، کرونک لیور ڈیزیز میں مبتلا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اگر آپ اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔